Good afternoon, friends. Welcome to my channel. I am Isha Pandey, Reiki Grandmaster, a magnified healer and a psychic. आज मैं आपसे बात करूँगी कि रेकी अट्यूनमेंट के बाद क्या चेंजेस होते हैं और रेकी अट्यूनमेंट लेना इतना ज़रूरी क्यों है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो रेकी लेवल 1 सीखते हैं, वो पूछते हैं कि क्या विदाउट अट्यूनमेंट हम रेकी कर सकते हैं। अट्यूनमेंट क्या होता है। अट्यूनमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाया है अपना, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि विदाउट अट्यूनमेंट हम रेकी क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे रैंडमली लोगों ने भी मेरे यूट्यूब चैनल देख के मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि वो वीडियो देख देख के रेकी सीखते हैं। लाइक बहुत सारे रैंडम वीडियोस हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स के हीलर्स के जो वीडियो बनाते हैं, तो हम वीडियो देखते हैं। वीडियो में सारा उन्होंने सिंबल्स के बारे में नॉलेज दी होती है, तो हम वही देख देख के सिंबल्स बनाते हैं। हम रेकी करने का ट्राई करते हैं, हमें एनर्जी हमें फ़ील नहीं होती है। अगर कुछ को एनर्जी फ़ील होती है तो वो उनकी खुद की एनर्जी है, रेकी एनर्जी नहीं है। तो मैं मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। अट्यूनमेंट लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट अट्यूनमेंट आप रेकी नहीं कर सकते हैं। जो सिंबल्स होते हैं रेकी के, बहुत ही सीक्रेट सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स में बहुत पावर होती है। जब तक एक गुरु अपने शिष्य को शक्तिपात नहीं करता है, तब तक वो रेकी नहीं सीख सकता है और रेकी प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता है। तो रेकी के लिए अट्यूनमेंट लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट अट्यूनमेंट आप रेकी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप विदाउट अट्यूनमेंट रेकी कर रहे हैं तो ये आपकी खुद की एनर्जी है। आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे, आप किसी को भी हील नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी को हील करेंगे तो उसकी नेगेटिविटी आपको मिल जाएगी और आप बीमार हो जाएंगे। रेकी जो है हमारी खुद की एनर्जी नहीं होती है, रेकी यूनिवर्सल एनर्जी होती है। हम रेकी करते वक्त जो भी हीलर्स होते हैं या जो भी रेकी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अट्यूनमेंट मिला होता है, उनको यूनिवर्स की एनर्जी मिली होती है। वो अपनी बॉडी की एनर्जी, अपनी खुद की एनर्जी किसी को हील करने में नहीं यूज़ करते हैं, वो यूनिवर्स से एनर्जी बोरो करते हैं। वी आर द मीडियम, हमारे थ्रू यूनिवर्स और गॉड की एनर्जी पास ऑन होती है। सो रेकी का अट्यूनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट अट्यूनमेंट आप रेकी नहीं कर सकते हैं। इट्स अ बिग नो। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अट्यूनमेंट क्यों ज़रूरी है और अट्यूनमेंट से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। व्हाट इज़ एसिमिलेटिंग एन अट्यूनमेंट, क्या होता है। सो व्हेन वी मेक अ वाइब्रेशनल शिफ्ट इन आवर एनर्जी बॉडी, देन आवर फिजिकल बॉडीज need to also make a shift, because our third dimensional bodies are the densest part of us. It can take time for our bodies to catch up to any awareness or vibrational changes that we make. मैंने अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताया कि हम थर्ड डायमेंशन में हैं। जो धरती है, जो प्लैनेट अर्थ है, वी आर इनटू थर्ड डायमेंशन। वी आर सोल्स, पर हम धरती पर आए हैं अपने कार्मिक लेसन्स सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। तो हमारी बॉडी, फिज़िकल बॉडी हमको दे दी गई है और ये थर्ड डायमेंशनल बॉडी है। और इसमें हम बहुत सारी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, बीमारी है, आसपास की डुअलिटी है, ग्रीडीनेस है। तो ये सारी एनर्जीज़ हमारी बॉडी में है, हमारे माइंड में है। तो अट्यूनमेंट जो होता है, ये सारी नेगेटिविटी और डेंस एनर्जी को ख़त्म करता है और एनर्जी हमारी शिफ्ट होती है। दिस कैन बी अ पेनफुल स्लो प्रोसेस बट कैन बी मेड स्मूदर इफ़ वी कैन ब्रिंग अवेयरनेस टू व्हाट इज़ हैपनिंग। सो एज a Reiki attunement changes the energetic vibrational state of our being, energy centers are cleared and aligned, and new vibrations of energy are channeled through us. This of course affects the physical body. We cannot make a change in one part of us and not have it affect the other parts. Our emotional, mental, spiritual and physical bodies are intricately linked. They are all separate part of us but make up the whole. A change in one part will send a change through the other parts. रेकी अट्यूनमेंट से हमारे
बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। मेंटली चेंज होता है, फिज़िकली चेंज होता है, स्पिरिचुअल चेंज होता है। मेरे बहुत सारे रेकी स्टूडेंट्स हैं जिनको रेकी का अट्यूनमेंट मिलता है, और अट्यूनमेंट के बाद उनमें बहुत चेंजेस आते हैं। लाइक कुछ लोगों को एक बहुत तेज़ भूख लगती है, बहुत ज़्यादा उनकी एपिटाइट हो जाती है कुछ टाइम पीरियड के लिए। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आउटबस्टर होता है एंगर का, स्ट्रेस का। कुछ लोगों को नाइटमेयर्स आते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि नेगेटिविटी आपकी बॉडी के थ्रू, एनर्जी के थ्रू निकल रही है, क्योंकि जब तक आपके शरीर से, आपके माइंड से नेगेटिविटी नहीं निकलेगी, एक स्पेस नहीं बनेगा पॉजिटिविटी एंटर होने का। तो रेकी अट्यूनमेंट जो होती है पूरी एनर्जी आपकी शिफ्ट करती है। वी आर ऑल यूनिक इंडिविजुअल्स। The assimilation process of these energy shifts can be different from everyone who has an attunement. Generally, in my practice, in my teaching practice, I find that students have some sort of adjustment phase after a Reiki 1 class that involves the physical body. At the extreme end, this could be diarrhea for a day or two. कुछ लोगों को लूज मोशंस और डायरिया की कंप्लेन होती है, क्योंकि एक बॉडी से एकदम नेगेटिविटी निकल रही होती है, तो किसी फॉर्म में नेगेटिविटी निकलती है। किसी को अट्यूनमेंट के बाद वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, वॉमिट कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर की नेगेटिविटी वो निकल रही होती है। किसी को ज़ुकाम हो जाता है, कोई टायर्डनेस और लेथार्जिक फील करता है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फॉर मी पर्सनली आई रिमेंबर, मुझे घुटने में चोट लग गई थी, मेरे एंकल में दर्द हुआ था, तो मेरा मन नहीं करता था कि मैं रेकी करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता था। लेकिन मुझे मेरी मेंटर ने बोला था कि अट्यूनमेंट के बाद 21 डेज़ रेकी सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ही क्रूशल टाइम होता है, और ये 21 डेज़ जो होते हैं इसमें आपकी पूरी बॉडी की नेगेटिविटी निकलती है, आपके ऑरा की नेगेटिविटी निकलती है। तो जब ऑरा से आपकी नेगेटिविटी निकलती है तो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपको फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे होते हैं। तो इसमें कुछ घबराने की कोई बात नहीं है कि आप बीमार पड़ गए हैं। आप बीमार नहीं पड़े हैं, ये बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है, तो कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं। इतना घबराइएगा नहीं, बॉडी चेंज हो रही होती है वाइब्रेशनल लेवल पे, और एनर्जी चेंजेस हो रहे होते हैं। If we have a lot of old stuck energy inside of our bodies, then an attunement can be like a supercharged energy healing session. And our bodies will show us the evidence of how powerful the energy shift actually was by responding and adjusting. अब मान लीजिए किसी को कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई 45-50 ईयर्स का इंसान है, उसने रेकी लेवल 1 सीखना शुरू किया है, रेकी लेवल 1 का उसको अट्यूनमेंट मिला है, और उसका कुछ बैगेज है, लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बचपन में उसकी कुछ स्कैरी यादें हैं, कुछ ऐसा बचपन में उसके साथ हुआ था जिसका पेन उसकी सोल पे आज तक है। तो रेकी लेवल 1 के अट्यूनमेंट के बाद ये पेन ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगा। तो जब हमारे सोल से, हमारे हार्ट चक्रा से पेन रिलीज़ होता है, नेगेटिविटी निकलती है, तो हमारी बॉडी पे कुछ इफ़ेक्ट होता है। तो ओल्ड बैगेजेस, ओल्ड स्कार्स, बहुत पुरानी जो स्टक फीलिंग है, वो इस तरह अट्यूनमेंट से स्टक एनर्जीज जो होती हैं वो रिलीज़ होती हैं। Generally, after Reiki level 1, there most commonly seems to be a physical clearing or adjustment. Whereas after Reiki level 2, many students will experience an emotional clearing or adjustment. This could be general grumpiness or moodiness, or maybe remembering childhood experiences that bring up emotions and therefore healing. So when we have stuck emotions that need to be put into motion to be cleared and healed, we can feel this as sadness, grief, happiness, or any other type emotion. Even feeling teary can be a symptom of clearing a old energy after an attunement. बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं कुछ स्टूडेंट्स का जब अट्यूनमेंट करती हूँ तो ड्यूरिंग अट्यूनमेंट वो दे स्टार्टेड क्राइंग। अट्यूनमेंट प्रोसेस में उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि नेगेटिविटी और ओल्ड स्टक बैड एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो रही है। तो इस तरीके से अट्यूनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
रेकी एक बहुत ही पॉजिटिव और डिवाइन एनर्जी है। जब तक आपकी आत्मा शुद्ध नहीं होगी तब तक आप किसी और की हीलिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये आत्मा की शुद्धिकरण होती है जो भी हमारे शरीर में फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं अट्यूनमेंट के बाद। सो अगेन bring awareness to this happening as a great and wonderful thing, all part of the process of enabling you to be clearer channel of Reiki energy and healing yourself in the process. For the higher vibrating energies of a Reiki master attunement or even other attunement, some students may even have a physical body adjustment before their attunement. The body seems to prepare itself for that attunement and clears out certain energy channels and shifts old energy patterns as soon as the commitment has been made to attend the class. Sometimes this may even happen to my students before Reiki level 1 or 2 classes, and bringing their awareness to the possibilities makes them embrace these clearing symptoms and make the whole process more enjoyable and smooth. So please do not be afraid of this clearing process. We only experience what is right for us and for our highest and best. Some students need a very impactful proof that an energy shift did indeed take place, and they might experience this through their physical body changes. For most students, it will be hardly noticeable. So embrace whatever changes your body goes through. Reiki yourself, love and support your body, drink lots of water, and know that once you have fully integrated the vibrational changes into your body, the change is permanent and wonderful. सो अट्यूनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज़ के लिए। अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं तो विदाउट अट्यूनमेंट आप रेकी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर वो डिवाइन पावर नहीं आएगी। तो अट्यूनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है रेकी के लिए, और आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अट्यूनमेंट, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी से नेगेटिविटी नहीं जाएगी आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी। और जब आप अंदर से पॉजिटिव नहीं होंगे, अंदर से फील नहीं करेंगे, लिबरेटेड फील नहीं करेंगे, तब तक आप किसी को भी हीलिंग नहीं दे सकते हैं और आप रेकी कर ही नहीं सकते हैं। सो आई होप आपको मेरे वीडियो से थोड़ी नॉलेज मिली होगी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको रेकी अट्यूनमेंट के बाद क्या क्या सिम्टम्स आपको मिले हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और रेकी के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच।